हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका द परीक्षा गुरु क्लासेस में। मेरा नाम आसिफ खान है और आज हम शुरू करने वाले हैं 11वीं कक्षा का 4th चैप्टर इस्लाम। और इस्लाम का उदय नाम से वो चैप्टर है, लेकिन ये इस्लाम मैंने इसलिए रखा है इसको, और इस्लाम का जो टॉपिक है इस्लाम इसलिए चूज़ किया है कि आपको सिर्फ 11वीं कक्षा ही नहीं देखनी है। आपको किसी भी परीक्षा के लिए कोई भी प्रश्न आ जाए इस्लाम से संबंधित तो आप इजीली उसको हल कर पाएँ। और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि इस्लाम से संबंधित एक तो अफवाहें हैं, उन अफवाहों को साइड में रखकर जो फैक्ट है, जो तथ्य हैं, वास्तव में इस्लाम क्या है, उसको समझने में ये वीडियो आपका बहुत साथ देगी। तो अंत तक बने रहिए। पहली बार जो इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। तो बात करते हैं इस्लाम की। तो इस्लाम कई बार आपने सुना होगा कि इस्लाम धर्म और ये है वो है, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि इस्लाम एक संस्था थी। क्या थी? संस्था थी। संस्थाएं क्या होती हैं, संस्थाओं का क्या कार्य होता है? आप देखिए, प्राचीन इतिहास जब मैं पढ़ा रहा था और पढ़ाऊँगा अभी मैं आगे, उन इतिहास को पढ़कर, उस इतिहास को पढ़कर आपको ये समझ में आएगा कि इस्लाम का उदय किन किन परिस्थितियों में हुआ। लेकिन अभी परिस्थितियां ना जानकर हम थोड़ा सा परिचय जानते हैं कि इस्लाम बेसिकली क्या है। इस्लाम के इस संस्था के, जो संस्था बनी हिंदुस्तान में, इस्लाम के इस संस्था के संस्थापक जो थे वो, उनका नाम था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब। अब हज़रत मोहम्मद साहब कौन थे, तो थोड़ा सा परिचय जान लीजिए कि हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो हुआ है 570 ईस्वी में। कहाँ पे? ईस्वी में हुआ है, लेकिन हुआ कहाँ? तो हुआ है मक्का। मक्का मक्का जो मक्का है, तो मक्का में जन्म हुआ। उनका जन्म एक कबीले में हुआ है। कबीला कैसा होता है कि एक कबीले गुट होते हैं आपस में, कई कई कोई जाति के उस पर डिपार्टमेंट विभाग बांट लेते हैं, तो वो कबीला ऐसे बन जाता है। तो कबीले में उनका जन्म हुआ, और मक्का में जब कबीले में हुआ तो पूछा जाता है कि उन कबीलों के कि उनके जो कबीला था, उनके कबीले की जनजाति कौन सी थी। तो दोस्तों, उनकी जनजाति थी कुरैशी। हज़रत मोहम्मद साहब कौन थे? कुरैशी थे। कुरैशी जनजाति थी। कुरैशी जनजाति के थे हज़रत मोहम्मद साहब। आपको समझ में आ रहा होगा कि हज़रत मोहम्मद साहब कुरैशी थे। उनके जो दादा थे, दादा, उनका नाम था हासिम। आप एक एक करके लिखिए। दादा का नाम था हासिम, ठीक है। इनके पुत्र थे अब्दुल्ला, ठीक है। इनकी जो अब्दुल्ला की पत्नी थी, उनका नाम था अमीना, ठीक है। ये पत्नी थी अब्दुल्ला की। किनकी? अब्दुल्ला की। और इन दोनों का जो बेटा था, जो बेटा थे, जो बालक था इनका, उनका नाम था हज़रत मोहम्मद साहब। बात समझ आई? हासिम के पुत्र अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की पत्नी अमीना, और इन दोनों का जो पुत्र था वो थे हज़रत मोहम्मद साहब। इनका परिचय जब हम बात करते हैं तो परिचय में साथ साथ बात कर लेते हैं कि इनकी शादी की। ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिए। अब बात करते हैं इनकी शादी की। तो इनकी शादी हुई थी दोस्तों, शादी हुई 25 वर्ष की आयु में। मेरे से हिंदी गलत लिख जाती है। 25 वर्ष की आयु में क्या हुआ? विवाह हुआ, शादी हुई। किससे हुई? मेन बात। और किस अवस्था में हुई? तो आप समझिए, जो इनकी शादी हुई वो हुई खजीदा से।
खजीदा, यहाँ पर भी नुक्ता आएगा। खजीदा से शादी हुई, ये कौन थी? 41 साल की महिला थी और विधवा थी। 41 साल की महिला विधवा थी। इस विधवा से जब शादी की उन्होंने, खजीदा से शादी की, तो शादी करने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि विधवा, जैसे कि महात्मा गांधी को देखिए आप, महात्मा गांधी से कहा गया, उन्होंने कहा कि नमक छोड़ना है आपको, तो उन्होंने कहा नमक तो छोड़ दूंगा, लेकिन पहले आप छोड़ के दिखाइए। ऐसी स्टोरी सुनी होंगी आपने कई सारी महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, पहले खुद नमक छोड़ा, उसके बाद उसको सलाह दी। तो हज़रत मोहम्मद साहब का भी ये कहना था कि कोई विधवा, लाचार, परेशान, ऐसी कोई औरत हो तो उसको अपना नाम देना ही सबसे बड़ी बात है। देखिए मुसलमान सब जो है ना, बाद में जो मुसलमान हमसे लगा या मुसलमान लगा, मुसलमान, तो मुसलमान मतलब क्या होता है? पाक, जिसका ईमान हो, जो ईमान से साफ़ हो। कर्म इक्वल टू धर्म, ये वाला जो लॉजिक है ये इस्लाम में रहता है। इसको इस्लाम में नहीं, हर एक धर्म में रहता है। उसके 1% लोग जो होते हैं ना, कुछ कमीनी जनजाति होती है, उस कमीनी जनजाति के जो 1% लोग होते हैं वो किसी भी धर्म को ख़राब करते हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे वगैरह वगैरह, जो भी धर्म हो, वो 1% लोग होते हैं, पूरे लोग वो नहीं होते हैं। अब क्या है, खजीदा और मोहम्मद साहब, इन दोनों की जो पुत्री थी, इनकी पुत्री थी फ़ातिमा। फ़ातिमा नाम याद रखिए, फ़ातिमा। अब फ़ातिमा की जो शादी हुई, इनके जो दामाद थे वो थे अली। किनके दामाद? पैगंबर और इनके दामाद जो थे वो थे अली। यानी कि इन दोनों की शादी हुई आपस में, इन दोनों की शादी हुई, अली की और फ़ातिमा की। बात समझ में आ रही है आप लोग? अली की और फ़ातिमा की शादी हुई। इस शादी के बाद इनका जो पुत्र हुआ, अली और फ़ातिमा का जो पुत्र था, उसका नाम था हुसैन। लोग बोलते हैं ना अली हुसैन, अली हुसैन, वो अली हुसैन, ये वाला इतिहास है। फ़ातिमा और अली का जो पुत्र था, हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा, फ़ातिमा का पति अली, अली और फ़ातिमा का बेटा हुसैन। तो अली हुसैन, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। आप इस बात को समझिए। इनकी जो मृत्यु हुई, मृत्यु को समझते हैं थोड़ा सा, अगर आपने लिख लिया हो तो चलिए कोई बात नहीं, लिखिए। मृत्यु 8 जून 622 में इनकी, 632 ईस्वी में, 8 जून 632 ईस्वी में हुई। और मृत्यु हुई कहाँ? मदीना। कहाँ? मदीना में हुई है। इनकी मृत्यु हुई है मदीने में। बात करेंगे इसी, तो 8 जून 632 ईस्वी में मदीना में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इससे पहले इतिहास है कि मक्का में जन्म हुआ, तो मदीना में मृत्यु कैसे हुई? 22 ईस्वी में ये 28 जून 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना आ गए थे। कहाँ से? मक्का से मदीना आ गए थे। इसी को हिजरत बोलते हैं। मक्का से मदीना जाने की जो वो है, इसे हिजरत बोलते हैं। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, ठीक है। तो उत्तराधिकारी को बोलते थे खलीफा। क्या बोलते थे? खलीफा, ठीक है। खलीफा, यही बोलते हैं ना, बड़े खलीफा बनते हो, तो ये वाला खलीफा है, वो वाला खलीफा। और आप समझिए खलीफा वर्ड कहाँ से आया, खलीफा शब्द कहाँ से आया? तो खलीफा शब्द आया यहाँ से। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी बने, जो उस पोस्ट को संभालने लगे, इस्लाम धर्म को संभालने लगे, उस संस्था को संभालने लगे, उस एनजीओ को संभालने लगे, ठीक है ना, तो उस एनजीओ को संभालने वालों को बोला गया खलीफा। खलीफा वर्ड आपका वहीं से आया है। अब आप समझिए कि इसके बाद जो खलीफा थे, तो पहले खलीफा कौन बने? अली। अली कौन थे? उनके दामाद, हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद अली, ये बने पहले खलीफा। लेकिन इनकी क्या हुई? 661 ईस्वी में, 661 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई 661 ईस्वी में। अब इनका जो बेटा था वो था हुसैन। इसकी मृत्यु भी 680 में हो गई। 19 साल बाद इसकी भी मृत्यु भी हो गई।
ठीक है। तो अब ये 2 मृत्यु हो गई, यानी कि ये बने खलीफा, उसके बाद बने हुसैन, इनकी मृत्यु भी हो गई। अब इस मृत्यु के बाद हुआ क्या, ये धर्म 2 धर्मों में, 2 वर्गों में बट गया, शिया और कैसे बटा, जैसे कि आपने देखा होगा जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, बौद्ध धर्म में भी आपने देखा होगा 2 वर्ग बटे हुए हैं, खालसा सिख धर्म में भी बटा हुआ है, और वैदिक धर्म में भी तो कई सारे, सनातन धर्म में कई सारे वर्ग बटे हुए हैं। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी वर्ग से लोग बट गए। अब शिया कौन लोग थे, जो दामाद को फॉलो करते थे, यानी कि अली को फॉलो करते थे, वो थे शिया। और सुन्नी कौन थे, जो मोहम्मद साहब को फॉलो करते थे, यानी कि जो मानते थे, यानी कि जो दामाद को मानते थे उनको कहा गया शिया, और जो सुन्नी जो हज़रत मोहम्मद साहब को मानते थे। इसको इतिहास में बेसरिया और बासरिया भी कहा जाता है, शरीयत को मानने वाले और शरीयत को उस तरीके से फॉलो ना करने वाले, उस तरीके से ना मानने वाले उन्हें। तो ये इसीलिए इन दोनों के बीच में आप देखेंगे हमेशा कैसे रहता है, तकरार रहती है। क्या रहती है, तकरार रहती है, आपस में इनकी नहीं बनती, शिया की और सुन्नी की आपस में नहीं बनती है। अब देखिए हज़रत मोहम्मद साहब जो ज्ञान था, मेरा डस्टर, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, वो देखिए। इनको ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, कुरान के मामलों में ये पढ़े लिखे नहीं थे। देखिए कहाँ से क्या निकला है वो बताता हूँ आपको। मक्का में एक जगह थी, हीरा नाम की गुफा थी। क्या थी, गुफा का नाम क्या था, हीरा। इसी जगह एक फरिश्ता, ऐसा माना जाता है, और फरिश्ता क्या नाम था, जिब्राइल। फरिश्ते का नाम था जिब्राइल। हीरा नाम की गुफा में हज़रत मोहम्मद साहब जाया करते थे ज्ञान लेने, ज्ञान की प्राप्ति, ऐसा बोला जाता है। मैं इसमें मानता हूँ कि शुरू से ही मिथ्या है, माइथोलॉजी है, कि वो जब अपनी बातें कहा करते थे तो कहते होंगे कि मुझे जिब्राइल ने बताया। और जिब्राइल कौन थे, फरिश्ता थे। फरिश्ता कौन होता है, ईश्वर का डाकिया मान लीजिए आप, जो खबरें पहुंचाता है। तो जिब्राइल वो व्यक्ति थे, तो जिब्राइल से ये इनको ज्ञान प्राप्त हुआ करता था। ये जिब्राइल की कही हुई बातें लोगों तक पहुंचाते थे, ऐसा ये मानते थे। क्योंकि आपको पता है कि परम शक्ति, सर्वशक्तिमान इसमें इस्लाम धर्म में माना जाता है अल्लाह को, ठीक है, अल्लाह को। तो ये ऐसा माना करते थे कि ईश्वर के जो फरिश्ते हैं ना, वो मुझसे ये बात करते हैं, मैं आपको वो बात बताता हूँ, अपने मन से कोई बात नहीं बताता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो ईश्वर का फरिश्ता। अब वो फरिश्ता था गुफा में कि नहीं था हमें नहीं पता, वो सिर्फ उनको ही दिखता था। समझ रहे हैं ना आप। तो ये थोड़ी सी मिथ्यालॉजी रहती है। अब धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं, प्रमुख धर्म ग्रंथ है कुरान। क्या है, कुरान। कुरान को माना जाता है ईश्वरीय आदेश, ईश्वर का आदेश हुआ था, ऊपर से ऐसे आ गई, तो ईश्वरीय आदेश, मतलब राइटर नहीं चाहिए थे, वो अपने आप ऐसे ही टपक जाती थी, वो वाला हालत बताया जाता है कि ईश्वरीय आदेश है, कुरान हमें ऊपर से टपक के मिल गई थी। ऐसा नहीं होता है, झूठ होता है, और ये मिथ्यालॉजी होती है। जो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे वो जानते हैं कि मैं हमेशा बताता हूँ कि कुरान शरीफ लिखी गई थी, और उसके बाकायदा प्रिंटर और ये सब चीज़ें हैं, लिखी भी होती है, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं इस्लाम धर्म में मिथ्या है। कई इस्लाम के बहुत जानकार मुसलमान, सच्चे मुसलमान, कट्टर मुसलमान मानने वाले, अपने आप को बनने वाले, झूठी बातें फैलाते हैं। उन झूठी बातों का और सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम धर्म में वास्तव में कुरान शरीफ कोई ऊपर से नहीं, आसमान से नहीं टपक रही थी, लिखी गई है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात आप समझिए कि कुरान के बाद है हदीसी कुदूसी। हदीसी कुदूसी। अब हदीसी कुदूसी क्या है? ईश्वरीय शिक्षा, जो ईश्वर के द्वारा दी गई शिक्षा थी, ईश्वर के द्वारा, ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये ईश्वरीय आदेश है, ये ईश्वरीय शिक्षा है। ठीक है। और एक थी हदीस। अब हदीस क्या थी? जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने लिखा था, मतलब सॉरी बोला था, उसकी बातों को उनके चेले चपाटों ने इसमें लिख दिया गया है, उसे कहते थे हदीस। अब मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि 28 जून 622 संवत में, जब 28 जून लिख लो कि 28 जून
622 संवत में जब ये मक्का से मदीना गए थे। कहाँ से? मक्का से मदीना गए थे। इसी संवत को हिजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिजरी। हिजरी कैलेंडर का नाम भी है, इस्लामिक कैलेंडर का नाम, जो इस्लामिक कैलेंडर होता है उसे भी हिजरी ही कहा जाता है। आप इस बात को समझिए, ठीक है। अब आगे क्या है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो 5 नमाज, यानी कि 5 वक्त की नमाज होती है। 5 वक्त की नमाज होती है जिसको करना ज़रूरी है। अगला होता है ज़कात, 1/10वां भाग ज़कात। अब ये ज़कात क्या है? ज़कात को ही जिहाद बोलते हैं। ज़कात को ही क्या बोलते हैं? मेरा मार्कर भी ना बंद हो गया है, आप लोग समझिए। ज़कात को ही जिहाद बोलते हैं। जिन मुसलमानों ने जिहाद वर्ड को बदनाम किया है उनको समझा दीजिए कि, और कुछ आप भी समझिए कि जिहाद का मतलब क्या है। जिहाद का मतलब है उन मज़लूम, उन मज़दूर, उन मजबूर लोगों को जो बहुत मजबूर हैं, बहुत गरीब हैं, उनको अपना 10वां हिस्सा दान करना जो आप कमाते हैं। मान लीजिए कि आप 100 रुपये कमाते हैं, तो 100 रुपये में से 10 रुपये मज़दूरों के, गरीबों के नाम दान करना, इसे जिहाद कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिहाद का मतलब आतंकवाद से जोड़ के बोला जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मैं कई बार बताता हूँ कि हो सकता था कि योग की शुरुआत हमारे इस्लाम धर्म से हो जाती है। जिन नमाज की कैटेगरी, जिन नमाज के आप नमाज को मानिए, नमाज को उस तरीके से मत लीजिए, एक्सरसाइज की तरह देखिए आप। नमाज में जो एक्सरसाइज की तरह होता है, जो भी वंदना प्रार्थना का जो भी उसका ढांचा है, वो पूरा योग विधि या एक्सरसाइज विधि वाला ही लगता है। तो दूसरी बात है इसमें ज़कात। फिर है हज। हज, ठीक है। मक्का जहाँ पर उनका जन्म हुआ, वहीं पे जहाँ दफन किए गए, उनका वो वाला हिस्सा देखना ही हज कहलाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? फिर रमज़ान। रमज़ान के कई सारे कॉन्सेप्ट आपने सुने होंगे। रमज़ान कब होता है? जब हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होने वाला होता है, उससे 1 महीने पहले से इस्लाम धर्म में रमज़ान यानी रोज़े रखे जाते हैं। और इसके बाद 30 दिन बाद जब जन्म होता है उनका, तो उसे ईद उल मिलाद कहते हैं। मीठी ईद, ईद उल मिलाद, यानी कि मीठी ईद कहते हैं। आपने देखा होगा सेवैयाँ खाने जाते हैं हम लोग, तो वो ईद उल मिलाद यहीं से है। जब उनका जन्म हुआ था उस दिन हम लोग ईद उल मिलाद मनाते हैं। अब देखिए पूजा स्थल तो आपको पता ही है कि पूजा स्थल क्या है? मस्जिद। मस्जिद, ठीक है। वुज़ू। वुज़ू क्या होती है? नमाज़ पढ़ने से पहले अपने आप को साफ़ करना, सफाई करना। आप कई बार बोलते हैं कि वो टोटीदार लोटा होता है, उसको ऐसे से डाल के ऐसे से करते हैं, ये वो। तो देखिए पहली बात इसको समझिए, संस्था, ये धर्म जो भी है, ये धर्म क्या है? ये आया है मक्का, मदीना, इराक, ईरान, उधर से आया। तो उधर पानी की कमी होने के कारण वो टोटीदार लोटा यूज़ करते, ताकि कम कम पानी से हमारा ये काम और ऐसे वैसे सारे काम हो जाएं। भारत में इन चीज़ों के ऊपर मजाक बनाया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, इस्लाम धर्म कतई ये नहीं कहता है कि आप ऐसे ही करो, आप लोटे से करो, आप बाल्टी में डूब जाओ, आप टंकी में डूब जाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन मजाक इसमें नहीं बनाना चाहिए। हो कुछ अलग लगा हो, बुरा लगा हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगली वीडियो के लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप विषय बताएं। विषय मैं सोचता हूँ कि वो विषय रहे जो आप लोग सुनना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अलविदा।